हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो यार आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द निमसेट एग्जाम। तो निमसेट में आपको पता है कि यार आपका एक कंप्यूटर अवेयरनेस एक सब्जेक्ट एक सेक्शन होता है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे उसमें हर साल कुछ ना कुछ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है और उसको सॉल्व करना यार इवन जो कंप्यूटर वाला स्टूडेंट होता है उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं यार जो फ्री में आपको नंबर दे सकते हैं। आज मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। तो देखो, मैं जो रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वो उसके पेपर्स देख रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई पैटर्न मिल सकता है या कुछ भी मिल सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एक दो चीज़ें जो मुझे मिली कि कुछ टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं समझा देता हूँ कैसे। तो देखो, ये वाली बुक जो है ये ISC की बुक है। व्हेन आई वॉज इन माई 12th, और मैं 12th में 2014 या 15 में पास आउट किया, तो समझ सकते हो 14-15 में रहा था। उस टाइम ये बुक मैं पढ़ता था। ये बुक मेरे पास अभी भी संभाल के रखी हुई है। तो इस बुक में ना मोस्टली वो सारी चीज़ें हैं जो इस एग्जाम में पूछी जाती हैं, बट आपको ये बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है एंड अननेसेसरी आप पैसे खर्च करोगे। तो जैसे इसमें 3 टॉपिक हैं राइट स्टार्ट के, प्रोपोजिशनल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इन्हीं 3 से मोस्टली आप अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, आपके लॉजिकल गेट्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैं गेट्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, 3 जो होते हैं वो बेसिक गेट होते हैं, एंड, और एंड, नॉट। अब इन्हीं से बाकी सारे गेट्स बनते हैं, जैसे कि नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट। तो अब क्या होता है कि देखो, एंड, और एंड, नॉट, ये जो बेसिक वाले गेट होते हैं इनका जो ट्रुथ टेबल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो वो इजी तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ट्रिक पूछेंगे। जैसे कि आई गेस लास्ट ईयर या लास्ट ईयर उन्होंने डायरेक्टली एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल पूछ लिया था। तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता ना तो वो क्वेश्चन मतलब फ्री का नंबर था। तो वो उसके गेट्स के ट्रुथ टेबल आपको इजीली मिल भी जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, और मैं भी शेयर कर दूंगा आपको अपने उसी नोट्स वाले ड्राइव पे। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जैसे कि देखो, जैसे कि ये है एक्सनॉर गेट। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ ट्रुथ टेबल बना हुआ है। अब इस ट्रुथ टेबल को तुम्हें पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक छोटा सा लॉजिक होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि इट रिजल्ट्स इन हाई, मतलब 1 इफ़ द इनपुट बिट पैटर्न कंटेन्स इवन नंबर ऑफ हाई। तो 1 जो होता है उसको हाई सिग्नल बोलते हैं, जो 0 होता है उसको लो सिग्नल बोलते हैं। ये जितने भी गेट्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही नंबर का पूरा खेल होता है, 1 एंड 0, जिसको हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। तो सारे सिग्नल्स की बात होती है, कोई भी 2, 3, 4 नंबर आएगा ही नहीं आएगा, 1 या 0 ही आएगा इस ट्रुथ टेबल वाले केस में या गेट वाले केस में। ठीक है, तो अब जैसा देख सकते हो तुम यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे 2 बिट है, मतलब A एंड B 2 वेरिएबल है। अगर 1 1 इवन है तो उसका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो 1 होगा। अब 0 0 वो भी इवन है तो भी आउटपुट सिग्नल 1 होगा। तो ऐसे ही सारे गेट्स में होता है, मतलब एक्सनॉर गेट में भी कुछ ऐसा ही होगा कि इवन नंबर ऑफ दिस बिट होगा तो ये आउटपुट बिट होगा। ये ट्रुथ टेबल है सिंपल सी। अब ये 2 वेरिएबल की है, मतलब A एंड B की है। ऐसे ही ट्रुथ टेबल आएगी A B C, मतलब 3 वेरिएबल की आएगी। तो आपको क्या करना है, मतलब इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तो 3 वेरिएबल का, बट आपको मतलब ट्राई करना कि आप सारे एक बार पढ़ लो। तो आप जब नोट्स बनाना तो ऐसे आप बनाते हो ना कि एक्सॉर गेट है या एक्सनॉर गेट है, तो उसमें आउटपुट क्या होगा। तो एक लाइन लिख देना कि अगर इवन नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं तो आउटपुट जो है वो हाई है, मतलब 1 है। पूरा ट्रुथ टेबल नहीं कि 0 0 का कॉम्बिनेशन है तो ये होगा तो ये होगा, क्योंकि वो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा याद रखना, वही जाके तुमको टिक करना है। दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनका सिंबल्स बहुत ज़रूरी है। अब ये क्योंकि एक्सनॉर कह सकते हो, एक्सनॉर गेट है, तो नॉर मतलब हो गया कि नॉट गेट प्लस और गेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसलिए नॉर बोलते हैं इसको। जैसे मैंने बोला एंड, और एंड, नॉट, 3 गेट होते हैं, तो जो ये एक्सनॉर या नॉर होता है ये 2 गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको क्या करना है, आपको तो एक चीज़ याद रखने की सिंबल क्या है। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि ऐसे D टाइप का, राइट, जो ये D टाइप का है ये नॉर है और एक्सनॉर में एक ऐसे लग जाता है। तो पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका सिंबल क्या होगा, वो याद रखना है कि इस गेट का क्या सिंबल है। दूसरा जो है ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है इसकी। तो ये हो गई गेट्स की बात। अब जो दूसरी चीज़ आती है प्रोपोजिशनल लॉजिक वाली। ठीक है, यस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशंस, राइट। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा P, उसके ऊपर ऐसे नॉट टाइप का। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लाइक अगर सिर्फ P है तो ये P है, उसके ऊपर ऐसे डॉट टाइप करेंगे तो वो क्या होता है, P कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर कोई P है, P इक्वल्स टू 0 है, अगर उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो 1 हो जाएगा। यही चीज़ एक सिंपल सी चीज़ होती है इसमें। अब यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट। अगर आप जैसे मैथ्स में भी एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम बॉड मास लगाते हैं, सेम इसमें भी होता है, और इसको सिंप्लीफाई करते हो
और इसको सिंप्लीफाई करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लॉज होते हैं ना, जेब्रा लॉज होता है बॉड मास वाला, वैसे ही इसमें एक लॉज है। अब इस लॉज के मैंने एक नोट्स ऑलरेडी एक वीडियो में दे के रखे हुए हैं और जो ड्राइव है उसमें भी पड़ी हुई है, तो वो देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा लॉ कब लगाते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो जैसे a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, जब इसको ओपन करेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो a का उल्टा होता है a कॉम्प्लीमेंट, b का उल्टा होता है b कॉम्प्लीमेंट, मतलब b के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो वो b हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और डॉट साइन होता है, जैसे कि प्लस माइनस होता है ना, वैसे यहाँ पे जो प्लस है वो तुम्हारा डॉट में चेंज हो जाता है और डॉट जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। पर जब भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि उस चीज़ का जो उल्टा होता है वही होता है। तो फिक्स चीज़ है यार कि प्लस है तो डॉट हो जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा। अब जो ये प्लस है वो बोलता है एंड, जो डॉट है वो बोलता है और। ये सिम्बल्स हैं, बेसिकली सिम्बल्स के नाम है। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि एक एंड गेट है, एक और गेट है, एक प्लस है, एक डॉट है, ठीक है। तो प्लस और डॉट को एंड और तो बोलते हैं, ये लॉजिकल में आ जाता है। बट जो एंड और बोलता हूँ मैं, वो आपके गेट्स हैं। तो जब आप ये वाले सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वाले करोगे उसमें एंड और का मतलब प्लस एंड डॉट ही होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा स्टार्टिंग में, बट जब आप समझ जाओगे तो ये सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी और ये मतलब फ्री के नंबर ले सकते हो। तो अब जैसे इतना तो मैंने बता दिया है, तो गेट्स और ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। कई बार एक फंस जाते हैं, कई बार दो फंस जाते हैं, कई बार तीन फंस जाते हैं, कभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड आएंगे। और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस वाले जो होते हैं वो फ्री नंबर होते हैं, मतलब इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद एक आता है कॉर्नऑफ ग्राफ, कॉर्नऑफ मैप, और इसको के मैप भी आप बोल सकते हो। तो उसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जिसके पास कंप्यूटर्स नहीं होते, बट जिसके पास कंप्यूटर्स उसके लिए भी आसान होगी। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आते हैं, जिसको हम के मैप भी बोलते हैं। तो ये वाला टॉपिक एक बार आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता है कि वो क्या होता है, सिंपल सा पूछा जाएगा। अब बाकी जैसे ये एक होता है लॉजिक सर्किट, जो अभी मैं बता रहा था, एंड गेट और गेट। तो इसमें क्या कर देंगे ना, वो एक एक्सप्रेशन देंगे और तुमसे बोलेंगे कि इस एक्सप्रेशन को लॉजिकल गेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर द फॉलोइंग बिलियन एक्सप्रेशन। आपको बोलेगा कि गेट्स को यूज़ करके, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है नैंड गेट, ये नैंड गेट है। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आपको वो गेट्स यूज़ करने होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गेट्स के क्या सिंबल है वो आपको ज़रूरी है रिमेंबर करना कि क्या, कौन सा गेट का क्या सिंबल है। और ज़्यादा गेट्स हैं नहीं यार, लिमिटेड 6-7 गेट्स हैं, उन्हीं के नाम और सिंबल आपको याद रखने हैं और उनका क्या आउटपुट होता है वो याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या करेंगे, देखो जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट आता है वहाँ पे नॉट गेट यूज़ होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें से ऐसा कोई टॉपिक या कोई चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँ, तो लेट मी नो, मैं उसी पे ट्यूटोरियल बनाऊँगा। बाकी ये वाले जो टॉपिक बताए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दी अनदर थिंग इज़ कि एक CPU से क्वेश्चन आता ही आता है, तो CPU के बारे में पढ़ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है वो पढ़ लेना। अब उस मतलब देखो उसमें कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता, वो स्टोरेज क्या, जैसे रैम मेमोरी, मतलब स्टोरेज से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, रैम क्या होता है, DRAM क्या होता है, रोम क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। SSD में क्या डिफरेंस होता है, हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है वो। तो देयर वुड बी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। अनदर क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं इज फ्रॉम प्रोग्रामिंग, दैट दे विल गिव यू अ स्निपेट, कोड स्निपेट, एंड दे विल आस्क व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, और इफ वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस थिंग, is this which is the right program code. So most of the questions are from this logical gates, CPU and the truth table. So yes, now you will let me know which topic you want me to create a video on that. और तब तक के लिए bye bye, take care, keep smiling, and yes, all the best for your exam. And if you have any doubts, let me know in the comments.